जिस तरह का आज का वर्तमान का माहौल है, उसमें जो लोग सत्ता पे काबिज है वो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। अब संविधान खत्म हो जाएगा तो जब वोट का अधिकार तुम पे ना, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आए कोई, या हमें कौन लड़ने दे? समझ रहे हो? तो हमें जब इस संविधान की भी रक्षा करनी है, उसको लागू भी कराना है, क्योंकि उस दिन खुशहाली आएगी जिस दिन इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। पानी भरा हुआ है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, तमाम तरह की गंदगी है, 100 परेशानियां खड़ी है, लेकिन अगर वो सवाल करते हैं तो उनकी आवाज जो है सरकार अपनी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से दबा देती है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसलिए हो रही है क्योंकि लोकतंत्र में उनकी विचारधारा, जो बांटने वाली विचारधारा है और जो छल धन तमाम तरह की बेबुनियादी जो जिनकी वजह से लोकतंत्र निर्माण हो ही नहीं सकता, उन विचारधारा, उन सिद्धांतों, उन आवश्यक वस्तु के द्वारा उनकी राजनीति का निर्माण होता है। मैं एक सवाल आप सबसे करता हूं, कैडर में हम लोग ये समझाते भी हैं, सोचिए जिनके पास कम वोट है उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस लोकतंत्र में जहां वोट से अब लोग तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, वहां कमजोर वर्ग के लोगों को, जिनके पास ज्यादा वोट है और जिनके पास कम वोट है, उन लोगों को सत्ता में बने रहने के लिए कोई तो षड्यंत्र साजिश करनी पड़ती होगी ना। देखो प्रमाण देता हूँ, जरा इधर वाले लोग खड़े हो जाओ, यहाँ तक के बोल दो। नीरज, इनकी गिनती करो कितने? नीरज भारती, गिनती करो बेटा, कितने कितने? उनसे अलग एक। तुम खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े जाओ। इनकी गिनती करो कितने? अगर चुनाव हो, ये एक पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, कौन जीतेगा? लेकिन आजकल ऐसा नहीं, चुनाव होता है, ये पक्ष जीत जाता है जिसके पास कम वोट, जिनके पास ज्यादा वोट है वो हार जाता है। कैसे जीत हार हो सकती है? ये यहां से धन बल पे, छल बल पे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे, ये और कोई सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके इनमें से कुछ लोगों को, जैसे ये दो लोग, तुम दोनों इधर आ जाओ, एक और चाहिए कोई, आ जाओ। नहीं, तुम किसकी तरफ हो पता ही नहीं चल रहा है। अब बताओ कौन जीतेगा? लोकतंत्र इसी पे आधारित है, किस पे? संख्या बल पे। लेकिन ये कम संख्या वाले लोग जीत जाते हैं और ज्यादा संख्या वाले लोग हाथ पे हाथ धरे खड़े रह जाते हैं। फिर वो कम संख्या वाले लोग अपनी विचारधारा को पालन पोषण करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, और जिनके पास वोट का अधिकार बहुसंख्यक रूप से जिनकी आबादी ज्यादा थी, वो फिर 5 साल सड़कों पे इनके आगे हाथ फैलाते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, जबकि हम अपने दम पे बना सकते हैं। भाई तुम जहां रहते हो अपने मोहल्ले का पार्षद अपने आप बना सकते हो ना, लेकिन बनाते नहीं हो, बनाते दूसरे व्यक्ति को। तो फिर हर चीज के लिए आपको मकान बनाना हो, सड़क बनानी हो, बिजली का पोल लगवाना हो, बाबा साहब के स्टैचू लगवाने हो, कुछ भी करना हो, फिर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं ना कि दे दें। तो अब हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मालिक बनने की तरफ बढ़ना चाहिए। मांगने वाला हमेशा भिखारी होता, मालिक नहीं होता। मालिक का एक एटीट्यूड होता है। मालिक अगर उसके घर में सूखी रोटी भी है ना, तो वो सूखी रोटी खाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। आपको अपना नेचर, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, समझ रहे? नौकर बनने की प्रक्रिया से बाहर निकलिए, बैठ जाओ, मालिक बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़िए। ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट का अधिकार बड़े संघर्षों से हमारे महापुरुषों ने दिलाया। उसके लिए उन्हें तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह के लोगों को सहमत करना पड़ा, जो चाहते भी नहीं थे कि आपके तन पे कपड़े आ जाए। उन लोगों को सहमत करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से और अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपने जीवन को कुर्बान करके हमें सुविधा दी, जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। अच्छा खा पी पा रहे, अच्छा घूम पा रहे, सब चीजें आजादी नहीं थी संविधान से पहले। लेकिन जिस तरह का आज का वर्तमान का माहौल है, उसमें जो लोग सत्ता पे काबिज है वो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। अब संविधान खत्म हो जाएगा तो जब वोट का अधिकार तुम पे ना, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आए कोई, या हमें कौन लड़ने दे? समझ रहे हो?
तो हमें जब इस संविधान की भी रक्षा करनी है, उसको लागू भी कराना है, क्योंकि उस दिन खुशहाली आएगी जिस दिन इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। मेरी आपसे अपील है, जो साथी आए हैं यहाँ से वो सीख के जाएं और समझ के जाएं, क्योंकि आगे कैसे काम करना है। फील्ड में जब आप जाएंगे विपक्ष के लोग मिलेंगे, आपको जबरदस्ती आपको उकसाने का काम करेंगे, तमाम तरह के उल्टे दिमाग लगा, उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि धर्म उनकी ताकत है। उस धर्म के आधार पर वो चाहेंगे कि चुनाव धर्म के ऊपर चला जाए, हमें उसको चुनाव को धर्म पे नहीं जान देना। अगर ये धर्म पे जाएगा चुनाव तो फिर हम लोग बहुत पीछे हट जाएंगे। तो हमें अपने मुद्दों पे चुनाव रखना है, हमें गलती नहीं करनी है। अगर हम गलती कर बैठे तो हम फिर मिशन पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं जाना है, कोई कितना उत्साह है आपको हाथ जोड़ के आगे निकल जाना है। ऐसा नहीं कोई अपना धार्मिक ना लगाए तो आप इधर से स्टार्ट हो जाओ, नहीं, ना सड़क पे ना गली पे ना कहीं भी। और जो काम आपको दिया जाए, खुद चंद्रशेखर बन के आप यहाँ पैसे खर्च करके आए हैं, आप यहाँ समय खर्च करके आए हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं बिना सुविधाओं के, मच्छरों में तमाम तरह की परेशानियों में आप बैठे हुए हैं। मेरी आपसे अपील है कि खुद चंद्रशेखर बन के जितने भी ज्यादा आप मेहनत कर सके, एक आदमी तैयार करे, 2 करे, 4 करे, 10 करे, झूठ ना बोले लोगों, सच बताए लोगों को, और लोगों को तैयार करें कि यहाँ से जब ये आंदोलन आगे बढ़ जाए तो यहाँ से लीडर तैयार हो सके, तब यहाँ से वर्कर तैयार हो सके। ऐसा नहीं चोर बाजारी जैसे कि हम लूट के धक्के चल जाए वोट लेके, ऐसा नहीं है। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है यही रह के इनके दिलों को जीतना और यही परिवार बनाना, और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया उसको विश्वास दिलाना कि इस टीम के होते हम लोग सुरक्षित है और हम किसी से भी टकरा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। इसलिए आपको भाईचारा व्यवहार बनाना है, लेकिन जैसा मैंने कहा आपको लोगों को समझा कर तैयार करना, खुद में प्रत्याशी चंद्रशेखर और सब चीजें बन के। ऐसा नहीं कि मैं जाऊं या कोई टीम जाए तभी आप करें, वरना आप इधर घूमते फिरें, कोई पहरा नहीं दे रहा है। आपका संघर्ष आपके साथ खड़ा है, तो आप सब लोग आए, धन दिया, तन मन से सहयोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चप्पल गिन रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, धूप बर्दाश्त कर रहे हैं। इन परेशानियों को जो आपको कर रहे हैं ये भविष्य में सत्य का निर्माण करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।